वेलकम टू द 30 डेज ग्रेटफुलनेस चैलेंज। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस बार नया महीना शुरू हो रहा है एंड हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ड्रीम्स एम्स और एम्बिशंस तो होते हैं। बस इन सारे ड्रीम्स एम्स एंड एम्बिशंस के पीछे हम आज की लाइफ में जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटफुल होना ही छोड़ देते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज ही सुबह सबसे पहले तो आज इस चैलेंज को जब हम लेने वाले हैं तो हम लोग को कुछ बेसिक्स जान लेने हैं। सबसे पहला ये कि वी आर गोइंग टू फॉलो दिस बुक दैट इज द मैजिक बाय रोइंडा बर्ग। तो अब हम लोग का अगला 30 दिन जो हम लोग चैलेंज लेने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी स्पेशल। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे पास ये किताब होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव, ऑर्डर इट ऑनलाइन, यू कैन फाइंड इट वेरी इजली। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। एंड यू गॉट टू हैव अ जर्नल। ठीक है, मैं तो ये वाली जर्नल यूज़ करने वाली हूँ। आप अपनी कोई भी डायरी, कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की इन एवरी प्रैक्टिस। एंड क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं अपने हर फॉलोवर को यही सलाह देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। जितना हम नेगेटिव चीज़ों को भी कंसिस्टेंट बेसिस पे सोचते हैं ना, वो उसको पावरफुल बनाता है। इसी तरह कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू आर वांटिंग टू चेंज योर लाइफ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटफुलनेस चैलेंज। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपने कभी याद किया है जब आप छोटे थे आपको छोटी छोटी चीज़ों में जादू दिखता था? आपको लगता था कि कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी स्मॉलेस्ट थिंग्स हैं उसमें आपको एक ग्रास से लेके, एक बटरफ्लाई से लेके, एक रेन ड्रॉप से लेके सब कुछ ना आपको एकदम मार्वलस लगता था। आपको लगता था कितना जादुई है। आप चीज़ों को लेके क्यूरियस होते थे, आप चीज़ों को लेके हैप्पी होते थे एंड आपको लगता था कि कहीं ना कहीं यार कितना इंटरेस्टिंग है लाइफ एंड यू हैव वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक अगर हम एक बुक की बात करें तो रोइंडा बर्ग जी कहती हैं, और आज इस चैलेंज को लेने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, यहाँ देख रही मुझे ऑडियंस में से कितने लोगों को सच में बिलीव है कि उनकी लाइफ में जादू हो सकता है, या अगल बगल में जो चीज़ें हैं वो असली में जादुई हैं? क्योंकि किसी भी ग्रेटफुलनेस चैलेंज को लेने से पहले इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यू रियली हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स यू हैव एंड यू रियली हैव टू बिलीव इन द मैजिक। उस जादू पे यकीन करना आपको ज़रूरी है, तभी वो जादू रंग लाएगा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए रेनडियर्स भी उड़ा करते थे, परियां भी हुआ करती थी, पर फिर क्या हुआ, आप बड़े हो गए। एंड जब आप बड़े हो गए तो आपको लगा कि नहीं, जीवन में हर काम मेहनत से होता है एंड मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। और ज़्यादातर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ लेते लेते ये भूल गए कि नहीं यार, वो जादू सच में एग्जिस्ट करता है। आपकी लाइफ में कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोइंसिडेंसेस हुए जब आपको लगा था कि लाइफ इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंड, बट चीज़ें स्टार्ट हुई एंड यू मेड इट। दैट इज़ द पावर ऑफ मैजिक, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय मैजिक ऑल द साइड्स। आज हम लोग इस इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैजिक। तो उस जादू पे यकीन करना इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इस ग्रेटफुलनेस 30 डेज चैलेंज में आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे पहला कदम है। तो इस बात को आप ज़रूर याद रखिए। जी हाँ, सो well, you will never know exactly how everything is weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and the most thrilling part is that कि आप जहाँ से हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जिस दिन आप इस जादू पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्स की उस मैजिकल पार्ट्स में यकीन करना शुरू करते हैं, आप अपनी लाइफ को बदलते देखते हैं। और क्यों नहीं बदलते देखेंगे? क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है वो इनविजिबल रेल्म में काम करता है, अदृश्य शक्तियों के थ्रू काम करता है। एंड जब उन अदृश्य शक्तियों पे आपको बिलीव होता है कि आप एक यूनिवर्सल सोल के एक बड़े से पार्ट हो, तो आपकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट होता है। एंड कहीं ना कहीं यही सबसे थ्रिलिंग पार्ट है कि आप जहाँ पे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ हो या आपकी लाइफ में अभी तक कुछ ना अच्छा हुआ हो, यहीं से, इसी वक्त से आप स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ को। तो
लेट्स स्टार्ट द ग्रेटफुलनेस चैलेंज। और सबसे बड़ी बात, हम आपको आज एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक बताना चाहते हैं। ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्रेटफुलनेस है, कृतज्ञता की टेक्निक है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, दो ही तरीके से इंसान सोचता है, या तो वो पॉजिटिव सोचेगा या तो वो नेगेटिव सोचेगा। और हमें से ज़्यादातर लोग बिकॉज ऑफ सम इवोल्यूशनरी फैक्टर्स या सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स नेगेटिव सोचने की आदत रखते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। हमें ये लगता है कि कोई भी चीज़ हम करने जा रहे थे उससे पहले हमारे अंदर प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग जस्ट कम्स इनटू द लाइमलाइट, और हमको लगता है कि ये खराबी होना है या ऐसी कौन सी चीज़ें, हमारा दिमाग पहले ही सोच लेता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कृतज्ञता की ताकत होती है। When you become genuinely interested for the things in your life which you already have, जादू की शुरुआत वहीं से होती है। And that is the biggest part. Well, हम में से कितने लोग हैं, हम लोग दिन भर रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, पर हमारे पास अगल बगल में क्या है, कभी आपने उसको देखा है? और जब वो आपके पास चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उनके लिए आप अलग लेवल पे सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका माइंडसेट चेंज होता है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ये मैसेज मिलता है कि अब तो मुझे अलग तरीके से सोचना है। एंड अब वहाँ पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आप हमेशा से चाहते थे, बहुत ही जल्दी, एकदम जादुई तरीके से। क्योंकि सृष्टि का लॉ ही ये है, आप जिस चीज़ में ज़्यादा पावर डालोगे वही चीज़ कहीं ना कहीं संवर्धन करती है, वही चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती है। तो क्यों ना कृतज्ञता की चीज़ें और कृतज्ञता का सीड अपनी लाइफ में डालें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो कृतज्ञता है वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। सो वेल, ये तो बात हुई हमारी एक एंशिएंट टेक्निक, दैट इज ग्रैटिट्यूड। एंड ग्रैटिट्यूड, व्हेन आई टेल यू, इट इज़ नॉट अ टेक्निक, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग लाइफ। या तो आप रो सकते हो या तो आप उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हो जो आपके पास हैं। और क्योंकि हमारा माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट, पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। सो यू रियली हैव टू बी वेरी क्लियर दैट कि अब आपको पॉजिटिव चीज़ों में ही इन्वेस्ट करना है। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? सो एक यूनिवर्सल लॉ है, और जो हमारी गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड है ना, वो हर किसी को इस जीवन में बाइंड करती है। तो इसीलिए कृष्ण जी ने भी कहा है, आपको जो मिलता है आप उसको एक्सेप्ट करिए और जॉय से एक्सेप्ट करिए, और फिर आप देखेंगे कि चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। एक बहुत ही बढ़िया बात है, जब आप सुबह उठो, उस मॉर्निंग लाइट को, उसके लिए कृतज्ञ हो, उस लाइट और उस स्ट्रेंथ के लिए कृतज्ञ हो जो आपको मिली है। क्योंकि हर इंसान के पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो सुबह का सूरज देख सके, और आपके पास है तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए, बिकॉज दिस यूनिवर्स हैज़ गिवन यू वन मोर चांस टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर डेस्टिनी। आप जो खाना खा रहे हो, आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो, आप जीने के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, ना कि आगे आपको कुछ करना है उसके परेशान होने से अच्छा अपनी लाइफ को आप इतनी ग्रेटफुलनेस से भर दो ना कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना बचे कि कुछ गलत भी हो सकता है या गलत होने वाला है। एंड जब आप अपने आप को ऐसी सराउंडिंग चीज़ों से देखोगे तो वही चीज़ होगी जो गौतम बुद्ध जी ने भी कही थी। एंड गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं जब मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, मुझे कृतज्ञता के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। मुझे कृतज्ञता ही एक सत्य दिखती है, क्योंकि इतना कुछ दिया है हमें यूनिवर्स ने कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो हमें छू ही नहीं सकती अगर हम पॉजिटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करें। सो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इज़ लेडन विथ फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल जो ज़ीरो से हीरो बन गए, जिनकी लाइफ में कभी कुछ नहीं था, बट उस लाइफ में आगे बढ़ा के वो उस लेवल तक पहुंच गए जहाँ पे उनको जेन्युइनली पहुंचना था। दैट इज़ द पार, दैट इज़ योर पार। आप इस बात को समझो कि वो पार जो इस ब्रह्मांड के किसी भी XYZ इंसान में है, वो पार आपके पास भी है। एंड अब उस पार को आप कैसे यूज़ करते हो, उस पार को आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ाते हो, वही डिटरमाइन करता है कि आप लाइफ में कहाँ तक पहुँचोगे। सो वेल, मदर टेरेसा की बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, दलाई लामा की बात करें,
लियोनार्डो डी विंची की बात करें, प्लेटो, शेक्सपियर, जो ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में कुछ कर पाए हैं, जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है, वो उनके पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पे हो, जिन्होंने भी चेंज लाया है ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन में, वो इस सीक्रेट को हमेशा से जानते थे कि कृतज्ञता की कितनी इम्पोर्टेंस है। जब अगर मैं अपने देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी की बात करूं, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि उस बंदे ने जब वो इंडिया आया एंड व्हेन ही स्टार्टेड, तो उन्होंने पहले चीज़ों को वैसे ही देखा जैसे वो थी। उन्होंने इंडिया को पहले स्टडी किया घूम घूम के कि एक्चुअल में भारत की प्रॉब्लम क्या है। उस एक्सेप्टेंस के बाद फिर उन्होंने ये देखा कि इंडिया के पास स्ट्रेंथ क्या है, एंड आप कृतज्ञता के बिना ये कर ही नहीं सकते। तो बापू ने हमेशा हमें यही बताया कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उनके लिए हमें कृतज्ञ होना है और उनके लिए हमें अलग तरीके से सोचना है, एंड देन द मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। एंड देखिए वो इंसान इस देश को क्या दे के गया है, क्योंकि बदलाव की स्टार्ट वहीं से होती है। जब आप अपने लेवल पे अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, अपने अराउंड की चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, तो जो चीज़ें आपको लगता है आपको हासिल करनी है, बहुत जल्दी ही वो संसाधन आपके पास आ जाएंगे। सो हिस्ट्री इस तरह के बहुत एग्जाम्पल से भरी है। तो जब हिस्ट्री इतने एग्जाम्पल से भरी है, तो क्या आपकी लाइफ उस हिस्ट्री का, उस ज्योग्राफी का, उस वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है जो आप इतना टेंशन लेते हो? वेल, टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज कहीं ना कहीं यही लाइफ है और इसी लाइफ में आपको बदलाव भी करने हैं, इसी लाइफ को पूरी तरह जीना है। सो अगर मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हुई हैं जब मैंने ग्रेटफुलनेस का प्रयोग किया है। आई रिमेंबर, जितना नेगेटिवली हम सोचते हैं उतना ही जब हम पॉजिटिवली सोचने लगते हैं, लिटरली सुबह उठ के जब आप कृतज्ञता महसूस करो अपनी लाइफ में उस हर चीज़ के लिए, तो वो जो चीज़ें नहीं भी होती हैं ना, वो अनायास आपकी लाइफ में आने लगती है। और धीरे धीरे इन्हीं एपिसोड्स के थ्रू मैं आपकी पर्सनल कोचिंग के दौरान आपको ये बताऊंगी कि कैसे वो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंज। सो इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले कहीं ना कहीं हम पहले डीप ब्रेथ्स लेते हैं। ब्रीथ इन, breathe out slowly. Breathe in. Breathe out slowly. Breathe in. Breathe out slowly. Breathe in. Breathe out slowly. You are feeling very, very, very relaxed. Now, the power of gratitude is in your hands. So let's take a pledge कि आज से हम ये 30 days challenge लेने वाले हैं एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं पूरी तरह से। मैं अनुभूति दीक्षित, रिपीट आफ्टर मी। आप सेम तरीके से इस प्लेज को ले सकते हो, आप जहाँ भी बैठे हो उस जगह पे, एंड यू विल फाइंड दैट थिंग्स आर गेटिंग इन योर वे। प्लेज लेना ज़रूरी है एंड इस प्लेज को निभाना भी उतना ही ज़रूरी है। सो लेट्स टेक अ प्लेज। मैं अनुभूति दीक्षित अपने आप से वादा करती हूँ कि अगले 30 दिन मैं अपनी लाइफ में सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करने वाली हूँ, उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने वाली हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। आई, अनुभूति दीक्षित, promise myself that for the next 30 days I am going to focus only on the things which I already have, and I will be really grateful for them. Deep breath in, deep breath out. Come back to your senses, and when you are ready, open your eyes.
हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपने ये प्लेज ले ली है अगले 30 दिन, बिकॉज आप ये मेरा कस्टमाइज्ड कोर्स फॉलो कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना है कि इस प्लेज को चाहे धरती हिले चाहे अंबर हिले, इसको छोड़ना नहीं। एंड वेलकम टू द डे 1 ऑफ 30 डेज ग्रेटफुलनेस चैलेंज। वेल, आज का हमारा मेन मकसद है काउंट करना अपनी ब्लेसिंग्स को जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। जी हाँ, जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। सो द डे 1 विल फोकस अपॉन द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव इन द लाइफ। आप चाहे इस दुनिया में कहीं भी हो, नो मैटर इन द व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर, आपकी लाइफ किस स्थिति में है और आपकी करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कृतज्ञता के जादू के अंदर वो ताकत है जो आपकी आने वाली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एंड दैट पावर इज विद इन। सो वेल, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द जर्नल विच आई विल बी कीपिंग फॉर द नेक्स्ट 30 days टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव ऑलरेडी इन लाइफ। मैंने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए ऑनलाइन काउंसलर एंड एज अ मीडिया प्रोफेशनल लाइफ में कई तरह के लोगों से कांटेक्ट किया है। लोग चिट्ठियाँ लिख के भेजते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। जो लोगों के पास पहले नहीं था वो उनके पास आया है जब उन्होंने उस कृतज्ञता के जादू को अपनाया है और उनके पास जो ऑलरेडी था उसके बारे में अलग से सोचना शुरू किया है। कृतज्ञता के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपकी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप्स को बना सकती है, बिगड़ी हुई जॉब लाइफ को बना सकती है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लगता था वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनको वर्कआउट करना शुरू कर सकती है। करना क्या है? वेल, डोंट वरी, आप ही अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करोगे अपने इनर पावर से। सो जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और पहले दिन हम लोग ये फोकस करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या करना है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि कहीं ना कहीं जब हम उन चीज़ों के बारे में अलग से सोचना शुरू करते हैं और काउंट करते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को लाइफ में, तो हमारी ज़िंदगी एकदम बदल सी जाती है। ये विली नेल्सन ने कहा है कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स माई होल लाइफ जस्ट टर्न्ड अराउंड। यस, सो कहीं ना कहीं लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर्स एंड द प्रैक्टिसेस व्हिच आई हैव टुडे। तो इस गाइडेड सेशन के अंत में हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स को और उस कॉपी में किस तरह करना है वी विल लाइक है। बट फर्स्ट लेट्स रीड द चैप्टर एंड द चैप्टर इज लाइक दिस। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your life around. आपने कई बार सुना होगा अपनी दादी नानियों से, अपने अगल बगल के लोगों से कि कहीं ना कहीं आपको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जब आप अलग से सोचने लगते हो तो आपकी लाइफ टर्न अराउंड हो सकती है। बट इस 30 डेज चैलेंज के बाद आप उसको खुद फील करोगे एंड कैसे क्रिएट करोगे। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. ये बहुत ही जादुई बात है। जादू का पहला सार ही ये है कि जब आप देखोगे कि आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे आपको देखने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगी। पॉजिटिव हालात, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। जितना आप नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आएंगी, एंड आप अगर चीज़ों को उनके लिए घबराओगे वो चीज़ें होंगी। सो इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव, हाउएवर लिटिल, यू विल सी योर मनी मैजिकली ग्रो। जी हाँ, आपकी लाइफ में अगर पैसा है, भले ही वो कितना भी कम हो, जब आप उस पैसे के लिए अलग से कृतज्ञ होना शुरू करोगे कि थैंक यू गॉड आपने मुझे ये पैसा दिया, तो आप देखोगे कि वही छोटा अमाउंट कब बड़ा होता जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये इनहेरेंट टैलेंट होता है कि वो नेगेटिवली नहीं सोचते हैं चीज़ों को, वो दे आर रियली ग्रेटफुल। एंड वही एक सबसे इन्फ्लुएंशियल एज होती है। अगर आपने उस टाइम अपनी हैबिट्स डाल ली तो आप देखोगे कि बच्चे की आगे की लाइफ आसान हो जाती है, वो हर चीज़ को चैलेंज फेस कर देता है। तो अगर आपकी लाइफ में वो कम भी पैसा है, यू आर ग्रेटफुल अबाउट इट, दैट मनी विल ग्रो।
इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर अ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत स्पेशल है एंड आप उस इंसान के बारे में अलग लेवल से सोचना शुरू करते हो, तो आप ये चीज़ देखते हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है ना उसमें कि आप देखोगे कि वो रिलेशन अपने आप अच्छा होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लव रोमांटिक रिलेशन की बात करो तो शुरुआत के फेज इतने अच्छे क्यों होते हैं उस रोमांटिक रिलेशन में? शुरुआत के फेज इतने अच्छे इसलिए होते हैं, दे आर बटरफ्लाइज ऑल ओवर योर स्टमक, बिकॉज आप उस इंसान से नया नया मिलते हो एंड कहीं ना कहीं वो इंसान जैसा भी है, कमियों अच्छाइयों के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हो एंड यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट। एंड अगर ये ग्रेटफुलनेस आप अपने उस रिलेशन में 10 साल बाद भी रखते हो, 20 साल बाद भी रखते हो, 30 साल बाद भी रखते हो एंड 50 साल बाद भी रखते हो, तो आप देखोगे आप अपनी लाइफ में रिलेशन को इतना अच्छे से निभा पाओगे कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रिलेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगा, बट आपको उसके लिए सबसे ज़्यादा अलग तरीके से कृतज्ञ होना शुरू करना पड़ेगा। एंड आप देखोगे कि बिगड़े हुए रिलेशंस भी बेटर हो सकते हैं अगर आप उसने ग्रैटिट्यूड का यूज़ किया। अभी हम लोग इस आज के दिन धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ में कस्टमाइज वे में करेंगे। आज हम लोग जनरल लेवल पे काउंट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अपनी किसी जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, इवन दो कई बार आप उसको उस जॉब में मतलब वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं भी है, तो आप देखोगे धीरे धीरे उसी जॉब में आपको ऐसे बेटर प्रोस्पेक्टिव मिलने लगेंगे कि थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग और आपको हर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो फाइनेंसेस जिसकी आप चिंता करते हो वो कभी इश्यूज नहीं बनेंगे, ठीक है। और इस ये तो पॉजिटिव साइड है, पर इसका एक उल्टा साइड भी है। द फ्लिप साइड इज दैट कि जितना आप इस तरह से सोचते हो चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं, उतना ही जब आप नेगेटिवली सोचते हो चीज़ें और मैनिफेस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली आप गलत चीज़ों को काउंट कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो नहीं है उस पर आपका फोकस जा रहा है और वही चीज़ें ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगी। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है हमें। When we count negative things, when we talk about the things that we don't have, we criticize and find the fault with another people. When you complain about the traffic, कि अरे यार ये तो ट्रैफिक ने मेरी जान खराब कर दी है, तो आपको और ट्रैफिक मिलेगा और सिचुएशंस वैसी मिलेंगी और ऐसा होता रहता है। कभी आपने देखा है जब आप सुबह उठो आपका मूड एकदम खराब हो, जब तक आप अपनी उस वाइब्रेशन को चेंज ना करो तब तक वो खराब ही रहता जाता है, खराब ही रहता जाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सजग होना है कि अगर आप काउंट नहीं करोगे अपनी ब्लेसिंग्स, ग्रेटफुल नहीं होगे, तो अनइंटेंशनली आप उसका उल्टा काउंट करोगे, दैट इज द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड फिर वही चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर मैं अपनी लाइफ की बात बताऊं कि मैंने क्या देखा है, तो सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है। जब तक हम अपने चेतना को नहीं बदलते चीज़ें नहीं बदलती, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट सार। बट मैल्टी डी बैबॉक ने बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, दैट इज इट्स बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स दैन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप वो इतना ब्लेसिंग्स को काउंट करो कि आप अपने ट्रबल्स को ही भूल जाओ, रादर दैन इतना ट्रबल्स को काउंट करो कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं आप उसी को भूल जाओ। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पार्ट विद यू, एंड इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। सो क्या होना है इस प्रैक्टिस में? अगले 30 दिन तक आपको सबसे पहला काम जो सुबह उठ के करना है वो ये है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। यस, आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपको अगले 30 दिन तक उसको काउंट करना है। एंड क्योंकि मैं अगले 30 दिन तक इस जर्नल का यूज़ करने वाली हूँ, आपकी जो भी डायरी है, आपकी जो भी पेन है, यू जस्ट ग्रैब इट अप एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। और कैसे करना है, आप अपने लैपटॉप में भी लिख सकते हो, आप अपने कंप्यूटर में भी लिख सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर मैं बताऊँ मेरे लिए बेटर आप कॉपी ही रहती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हो उस चीज़ से। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स। एंड वो सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स क्या है? टुडे यू आर गोइंग टू मेक द सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, आज ही पेन पेपर उठाओ और उन 10 चीज़ों का आप
नाम लिखो, उन चीज़ों को मेंशन करो कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो। जी, एंड व्हेन आइंस्टाइन गेव थैंक्स ही थॉट व्हाई ही वाज ग्रेटफुल। और यही नहीं कि आपने बस लिख दिया कि ये चीज़ें हैं, अब आपको वाई भी सोचना है कि इन चीज़ों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो। देखिए 3 to 4 स्टेप आपका ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला आपको देखना है कि वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। दूसरा, वाई आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, रीज़न ढूंढो कि इस पर्टिकुलर थिंग या इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप ग्रेटफुल क्यों हो। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे वो उसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो वाई ही आपकी क्योंकि फीलिंग डिटरमाइन करेगा, और वहीं से रहस्य की स्टार्ट होती है। सो विद ईच आइटम इन योर लिस्ट राइट डाउन वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर इट। सो हियर आर सम आइडियाज दैट यू कैन राइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश इन माई लाइफ बिकॉज वाई। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई फैमिली इन माई लाइफ बिकॉज why? Because they are my biggest supporting pillar and are there with me in all walks of my life. ठीक है, मैं अपने परिवार को लेके बहुत 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 कृतज्ञ महसूस करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हर सिचुएशन में साथ हैं, और ये मुझे इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये एक पहली स्ट्रेंथ हो सकती है। आपने डिस्क्राइब किया आप किस चीज़ के कृतज्ञ हो, दैट इज फैमिली। दूसरा स्टेप, क्यों कृतज्ञ हो? क्योंकि वो आपके साथ हर तरह की सिचुएशन में रहते हैं एज अ सपोर्टिंग पिलर, सो दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो आप इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो। दूसरा, आप इस तरह लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस स्पेसिफिक पर्सन इन माई लाइफ। वाई? अब किसी इंसान की अगर बात करें, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माई स्पाउस इन माई लाइफ। वाई? बिकॉज जब से वो मेरी लाइफ में आई है या आया है, मेरी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म होने लगी है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए करती है या करता है, वो चीज़ें मुझे इम्पैक्ट करती हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मुझे मोटिवेशन देती है लाइफ में बेटर करने के लिए। आपका वाई कुछ भी हो सकता है। एंड जब देखिए अभी आप अपने अंदर वो एनर्जी शिफ्ट देख सकते हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, वो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जब वो आप उसको एनर्जी शिफ्ट शुरू करने लगोगे, आपको इसी तरह लिखना है, और इसी तरह वो 10 चीज़ें हैं जिसको आप लिखोगे। सबसे पहला क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी जॉब को लेके ग्रेटफुल होना चाहते हैं तो आप पहले ऑलरेडी लिखो, आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर द प्लेस आई एम वर्किंग इन। वाई? बिकॉज यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, और मुझे कलीग्स ऐसे मिले हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ से जो मुझे फाइनेंसेस मिलते हैं, दैट मेक्स मी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो आपको वो लिखना है। वो कोई भी 10 चीज़ें हो सकती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो अभी उठाइए पेन और पेपर एंड इन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करिए। और नाउ कम्स द मैजिक पार्ट कि आपने हर विश लिखी, वो 10 विशेस लिखी, उसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स बोलना है। वेल 3 टाइम्स क्यों? वेल when we talk about law of attraction and manifestation, there are some lucky number and 3 is one of them. But ये चीज़ ध्यान रखिए कि it's not a ritual कि आपको ज़बरदस्ती ऐसे करना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको वो फील करके बोलना है एकदम दिल से कि आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव माई फैमिली बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी वेन एवर आई नीड देम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द जॉब I am working because I am surrounded by positive colleagues and positive people in my life, and that makes me a very happy person. So well, यही बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद जब आप कहेंगे पूरी तरह से फील करके, आप अपने अंदर वो एनर्जी शिफ्ट करेंगे, और ये अगले 30 दिन तक आपको करना है, अपना टाइम निकाल के अपने लिए। क्योंकि लाइफ को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको अलग से चीज़ें करनी ही होंगी। पुराने पैटर्न में चल के तो आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अदर हेल्प यू फील मोर ग्रैटिट्यूड, यू कैन बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट। आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, और किसी भी चीज़ को थैंक यू कह सकते हो, यूनिवर्स को, अपने भगवान को, उस स्पिरिट को, किसी भी चीज़ को करोगे। और रोइंडा बर्न जी ने अपनी किताब में लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज सो सिंपल एंड पावरफुल इन एंटरिंग योर लाइफ दैट आई वांट यू टू कंटिन्यू टू ऐड 10 मोर ब्लेसिंग इन योर लिस्ट एवरी डे
फॉर नेक्स्ट 27 डेज। सो वेल, इनका कहना है आज पहले दिन अगर आपने शुरू किया ये प्रैक्टिस, तो पहले दिन आपने वो 10 चीज़ें लिखी और उसके बाद अगले 10 दिन आपने उन 10 चीज़ों को 10 लिस्ट बनाते गए, उसमें 10 चीज़ें और ऐड करते गए। एंड ये देखिए, ये कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अनायास आप उन 10 नेगेटिव चीज़ों को तो गिन लेते हो, बट आप अपने दिमाग को अब प्रोग्राम कर रहे हो, उसको अपनी कंफर्ट जोन से निकाल रहे हो कि उसको पॉजिटिवली सोचना है। और हर दिन अगले 27 दिनों तक आपको कहीं ना कहीं ऐड करते जाना है वो 10 चीज़। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर होम, अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, उस काम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपने पेट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप सन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप वाटर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अपनी आँखों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। लाइफ में कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर सो मैनी थिंग्स। कई सारे आप सब्जेक्ट में भी अपने डायरी को या इस कॉपी को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड बॉडी में ये चीज़ें जो मुझे अपनी पसंद है, वर्क और सक्सेस में ये चीज़ें मुझे पसंद है, मनी एंड रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, लव लाइफ मेरी जो चल रही है उसमें ये चीज़ें मुझे पसंद है, मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज में ये चीज़ें हैं। और ये जो मैजिक ग्रैटिट्यूड सब्जेक्ट है आपके, इस तरह आप अपने रजिस्टर में उसको डिवाइड कर सकते हो। एंड जब आप उसको इस तरह रजिस्टर में डिवाइड करोगे तो यू विल फील कि कहीं ना कहीं आपके पास और ऑप्शन है, आप उनको लिख सकते हो, अलग अलग तरह से लिख सकते हो। आपको पता है आपका जो ह्यूमन माइंड है वो इतनी बड़ी मैग्निफिसेंट चीज़ है और इतना बड़ा काम कर सकती है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। सो इस बात का ध्यान दीजिए, जब आप अपनी पूरे एनर्जी और डायरेक्शन को इस तरह शिफ्ट कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव दैट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। देखिए, अब हम लोग आते हैं इन प्रैक्टिसेस के अंत की तरफ। सो वेल, एक बात बताती हूँ मैं। आज डे 1 है और हम लोगों ने पहले दिन ही सोचा हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, जिसमें हम लोगों ने 3 बेसिक चीज़ों की क्या बात की। सबसे पहले वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, दूसरा हम उस चीज़ के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, तीसरा जब आपने कर लिया तो आपको थैंक यू कहना है, एंड चौथा अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको दिमाग में ये रखना है कि देयर विल बी डेज व्हेन यू विल फील लाइक डूइंग इट, एंड देयर विल बी डेज जब आपको लगेगा कि क्या छोड़ो यार, क्या ये करना ज़रूरी है। बट अगले 30 दिन तक कमर कस लीजिए कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, मुझे तो कृतज्ञ होना ही है। जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको डेलीगेट करो। नेक्स्ट 30 डेज बाद उन परेशानियों के बारे में सोचना, बट अगले 30 दिन तक आपको हर रोज़ 10-10 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में काउंट करनी है ऑन रेगुलर बेसिस, एंड तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। और एक मैजिक रिमाइंडर जो कि रोंडा बर्न ने अपनी बुक में शेयर किया और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आज जब आप सोने जा रहे हो, कल का चैप्टर आज ही एक बार रीड कर लेना, जिससे कि जो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं वो आपके दिमाग में रहे। और मैं आपको बता भी देती हूँ, कल हम एक कृतज्ञता पत्थर की बात करेंगे कि कैसे एक कृतज्ञता पत्थर आपकी लाइफ को बदल सकता है, और उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार आप उस चैप्टर को रीड कर लेना, मैं उसका PDF फॉर्म में भी आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगी, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको ले सकते हो। मैं आपको लिंक टेलीग्राम चैनल की शेयर कर दूँगी, आपको सारे PDFs उस फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दूसरा, अब हम लोग मैजिक प्रैक्टिस डे 1 की एक बार नक्शल में देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है। क्या है आज की मैजिक प्रैक्टिस? काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको क्या करनी है, उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपकी लाइफ में हैं और उनके लिए आप ग्रेटफुल हो। दूसरा, अब आपको बात करनी है कि उन चीज़ों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो। तीसरा, गो बैक एंड रीड योर लिस्ट आइदर इन योर माइंड और आउट लाउड when you get to the end of each one and say the magic words thank you। अब आपने लिख लिया, वाई भी लिख लिया, अब उनको पढ़ो या अपने दिमाग में दोबारा से दोहराओ और फील करके जेन्युइनली कहो थैंक यू एंड फील द ग्रैटिट्यूड। वो फीलिंग ही है जो आपकी लाइफ को बदलेगी। चौथा, रिपीट द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ दिस मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग फॉर नेक्स्ट 27 डेज। क्योंकि ये बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो 28 डेज में है, बाकी आखिरी 2 दिन वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स दैट वी आर हैविंग इन आवर लाइफ।
सो आपको ये प्रैक्टिस और ये स्टेप अगले 10 दिन तक करते जाना है और उस लिस्ट में आपको 10-10 चीज़ें ऐड करती जानी है। और पांचवा एंड इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, कल की प्रैक्टिसेस के लिए आपको ऑलरेडी वो चैप्टर को पढ़ लेना है, जिससे कि कहीं ना कहीं आप हैप्पी महसूस कर सकें। सो वेल, आपकी ज़िंदगी एक शब्द से बदल सकती है और वो शब्द है जादू, और वो जादू कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए अनुभूति दीक्षित चैनल से, जहाँ पे हम इस तरह के कस्टमाइज कोर्सेज लाएंगे। अभी हमारा 30 डेज ग्रेटफुलनेस चैलेंज चल रहा है, ऐसे और भी चैलेंजेस हम आगे लाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अनुभूति दीक्षित, जैसा कि मैंने बताया। आप मेरे फेसबुक पेज अनुभूति दीक्षित में जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी क्वेरीज, जो कि अनुभूति दीक्षित नाम से ही है, आप उसमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और क्वेरीज शेयर कर सकते हो। लाइफ इज़ ईजी, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट डिसाइड आपको करना है उस ब्यूटी को आप एंजॉय करना चाहते हो या नहीं। नमस्कार।